है ना। उसके बाद है ना एक बार देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट जो है ये आपको 5 हिस्सों में, मतलब प्रोफेज फर्स्ट इसका लंबा चलता है और प्रोफेज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है टिपिकल लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन। इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस। 5 फेजेस में आपको हम बताए थे लिप्टोटिन दिस और ये सब किस आधार पे हुआ, यही मेडिकल का क्वेश्चन एक बार था। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोमल बिहेवियर के आधार पे, क्रोमोजोम के बिहेवियर के आधार पे ये आपको 5 हिस्सों में बटा हुआ लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, है ना जी। ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। आप इस दौरान क्रोमोजोम को देख सकती हो लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से। मतलब आप क्रोमोजोम को देखने में कोई भारी भरकम माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, लाइट माइक्रोस्कोप से देख। इवन मेरे पास भी स्लाइड है, कभी ऑफलाइन क्लास हुआ तो हम आपको इसका मियोसिस का दिखा देंगे स्लाइड सब। और दूसरा कह रहा है कि कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम कंटिन्यू द लिखा थ्रू आउट द लिप्टोटिन। लिप्टोटिन स्टेज में क्या देखते हैं, क्रोमोजोम कंपैक्ट करता है, सटता रहता है, सटना तो करीब आता होता है, क्रोमोजोम करीब आते हैं। और इसके बाद सेकेंड फेज आता है प्रोफेज का जिसका नाम है जाइगोटिन। इस दौरान क्या देखते हैं, क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग, क्रोमोजोम सब जोड़ा बनाना शुरू कर देता है, मतलब पेयर करना शुरू कर देता है। एंड एसोसिएट टू आपको सिनेप्सिस, इस घटना को क्या नाम देते हैं, सिनेप्सिस के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ईच पेयर्ड, है ना, ईच पेयर क्रोमोजोम इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम के नाम से लाते हैं। जितने भी क्रोमोजोम जोड़ा बनाता है ना सर, उसको होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखोगी ना, अभी सब जाइगोटिने का बात चल रहा है जी, हम आपको नहीं समझाए थे एक बार, क्रोमोजोम ऐसे है और एक ऐसे वाला क्रोमोजोम है, दो क्रोमोजोम एक साथ रह रहा है, सच सिचुएशन को तुम क्या कहती हो, HC कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और हमने इसके बाद जब समझा दिया था तब ये भी कहा था कि जब तुम होमोलोगस क्रोमोजोम को देखते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, तो सही चिपका हुआ जगह देखते हैं, सिनेप्सिस पॉइंट को देखती हो, सिनेप्सिस पॉइंट को देखते हैं, तो ये आपको क्या होता है, सिनेप्सिस पॉइंट अकम्प्लेन्ड बाय द, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। जो चिपका हुआ ऐसा देखते हैं वो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। द, है ना, आपको, है ना, द आपको कॉम्प्लेक्स आपको लिखा फॉर्म बाय द पेयरिंग ऑफ सिनेप्स। एक मिनट रुक जाओ, तो एक मिनट रुक जाओ। ए राजा, राजा एक मिनट रुकिएगा, आ रहे हैं बस 1 मिनट में। ये कौन रंग रहा है जी, ये अपने से रंग रहा है, तू मानेगा मास्टर मेरा जगह ले रहा है रे, ऐसा अजीब। पढ़ाएगा आपको 6 का मैथ। हाँ, हम ही लोग अपने टाइम में यही थे, 10th कैसे पास करके हम लोग को खुद आश्चर्य लगता था। हाँ, मतलब 10th में बच्चा तो मैथे पढ़ता है जी, हम देखे बहुत दिन मैथे बनाता रहेगा, मैथ बनाएगा, फिजिक्स बनाएगा, है ना। है ना। देखिए शुरू करते था, जल्दी खत्म कर देते इसको भी, है ना। तो आज खत्म हो जाए तो कल से हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है सर आपको, वही बायोमोलिक्यूल। अब किसी को बायोमोलिक्यूल आता है ना जी, कार्बन हाइड्रोजन आता है जी, इसमें कोई है ऐसी जो इसको आपको, है ना बायोमोलिक्यूल नहीं आता हो, या ये सब, ये सॉरी बायोमोलिक्यूल कार्बन हाइड्रोजन है जी सब, इसमें सबको कार्बन जानती हो ना, इसको कार्बन ऐसे बोलते हैं, ऐसा होता है कार्बन, ये होता है कार्बन, है ना, ये होता है हाइड्रोजन, जानना रहे सब ना, ये नाइट्रोजन, ये होता है सर आपको ऑक्सीजन, है ना। जिसको ये सब बात आता होगा वही सब बायोमोलिक्यूल पढ़ सकते हो या पढ़ सकती है। तो देखिए यहाँ से बात कर रहे थे कि ईच पेयर्ड क्रोमोजोम जो है, होमोलोगस क्रोमोजोम जो देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किस रीजन में, सिनेप्सिस रीजन को, तो एक कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयरिंग ऑफ सिनेप्स, है ना। यहाँ पे जब क्रोमोजोम जब एक साथ रहता है, जब 2 क्रोमोजोम एक साथ रहता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइवैलेंट के नाम से बुलाते हैं, बाइवैलेंट या टेट्राड के नाम से
बुलाते हैं जी, ठीक है। हाउएवर जब आपको मोर क्लियर अपीयरेंस अगला स्टेज में दिखाई देगा। और तीसरा स्टेप जो है, ये दोनों जो आपको लिप्टोटिन और जाइगोटिन पर है, ये शॉर्ट लिव होता है जी, कुछ ही समय के लिए रहता है। जबकि है ना आपको थर्ड वन जो पैकेटिन है वो लंबा खींचता है सर। अब इस स्टेज में तुम लोग क्या देखोगे, इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोजोम जो देखते हैं, 4 क्रोमैटिड जो देखते हैं, ईच बाइवैलेंट क्रोमोजोम का डिस्टिंक्ट हो जाता है और क्लियर अपीयर करता है, एकदम साफ साफ दिखाई देता है कैसा आपको होना चाहिए। बाइवैलेंट बढ़िया दिखाई देगा कब, पैकेटिन स्टेज में, पर बनता कब है तो जाइगोटिन स्टेज में। जाइगोटिन स्टेज में बनता है, दिखता बढ़िया कब है, जब पैकेटिन स्टेज आता है सर। एट दिस स्टेज है ना कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब यहीं पे आपको यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, वही गांठ जिस रास्ते से डीएनए का अदला बदली होगा। और वो डीएनए जो अदला बदली करता है, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे रिकॉन कहते हैं, RICON रिकॉन के नाम से बुलाते हैं। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होता है, उस जगह को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के नाम से बुलाते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसे कहते हैं, जिस जगह से डीएनए का अदला बदली हो रहा होता है जी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इज द एक्सचेंज बिटवीन द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोजोम। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, जब 2 होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में डीएनए का अदला बदली होता है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, क्रॉसिंग ओवर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो है ना आपको एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर भी अपने आप नहीं होता है सर, कोई एंजाइम करता है, सोचा समझा हुआ एंजाइम करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, आपको रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम है जी, जो इसको क्रॉसिंग ओवर को पूरा करके देता है जी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, 2 नए तरह के जेनेटिक मटेरियल को बनाता है। हम आपको बार बार बोले क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन एक ही वर्ड है जी, इसको कौन दिया था, मॉर्गन नाम के बंदे ने दिया था। क्रॉसिंग ओवर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार मॉर्गन नाम के आदमी ने किया था, और यह रिकॉम्बिनेशन शब्द का भी इस्तेमाल है ना मॉर्गन नाम के ही बंदे ने किया था। उसने बताया था कि डीएनए को चेंज करते हैं, उस डीएनए के टुकड़े को हम लोग रिकॉन कहते हैं, और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। घटना को मतलब इस फिनोमेना को कहते हैं, है ना, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम, जब होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जब अदला बदली देखते हैं सर, है ना, लिविंग टू लिखा क्रोमोजोम लिंक टू आपको साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, मतलब रिकॉम्बिनेशन में क्या देखते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम बाय द एंड ऑफ पैकेटिन, है ना, जब पैकेटिन का जब अंत होता है तो होमोलोगस क्रोमोजोम का क्रॉसिंग ओवर भी पूरा हो चुका रहता है जी, ठीक है। और ये सब हटने की कोशिश करता रहता है जी, ठीक है। इतना दूर हाईलाइट कर लेना सब आदमी, ये बात जान लो, कोई भी लाइन से क्वेश्चन मेडिकल में पूछा जा सकता है आप लोगों से। और नेक्स्ट आइए, जब क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाता है सर, तब आता है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं सर, ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज, ओके सॉरी, एक मिनट। तो डिप्लोटिन स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं, एक मिनट, हाँ ये तो डिप्लोटिन स्टेज क्या होता है कि इस स्टेज में हम लोग है ना डिसोल्यूशन होता है, अलग होना शुरू होता है सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का, और ये सब हटना शुरू करता है सर। जब हटने की प्रक्रिया आती है तो इस दौरान क्या देखते हैं हम लोग, है ना, ये आपको होमोलोगस क्रोमोजोम छोड़ता रहता है एक दूसरे को एक तरफ से, बाइवैलेंट क्रोमोजोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन सर जहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना, वो अभी भी चिपका हुआ है, वो जगह तुमको ऐसा दिखाई देगा जी, इस तरह से आपको दिखाई देगा। मतलब ये जो देख रहे हो ना ये जगह, इस जगह को ही हम लोग काइजमाटा के नाम से बुलाते हैं। तुमसे कोई पूछेगा काइजमाटा क्या होता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको काइजमाटा कहते हैं। और ये हम लोग में जो फीमेल होती है या जितना भी वर्टिब्रेटा होता है ना जी, ये लंबे समय के लिए होता है जी, ठीक है, 12 साल 13 साल। हम लोग में जो फीमेल होती है कम से कम 12-13 साल चलता है जी डिप्लोटिन स्टेज। मतलब ये वाला स्टेज जो देखते हैं फीमेल में, नॉट मेल में, फीमेल में देखते हैं ओवम बनने के दौरान 12-13 साल होता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसका जवाब 12th में हम देंगे, चैप्टर 3 जब पढ़ाएंगे तब। लेकिन अभी तुम लोग ये याद रखो, उस साइड ऑफ सम वर्टिब्रेटा डिप्लोटिन लॉस्ट फॉर मंथ या ईयर, कुछ वर्टिब्रेटा में कुछ महीने के लिए ये डिप्लोटिन रुक जाता है, मतलब डिप्लोटिन स्टेज आते ही स्टैचू हो जाता है। और कुछ वर्टिब्रेटा ऐसा होता है जिसमें साल भर या साल से भी ज़्यादा, मतलब कहा जाए 12 साल, जैसे हम लोग में जो फीमेल होती है उसमें डिप्लोटिन स्टेज 12 साल तक के लिए स्टैचू के फॉर्म में रुका रहता है जी, ठीक है। अब क्यों रुका रहता है, इसका जवाब 12th का एनसीईआरटी में हम बताएंगे आपको। अब फाइनल स्टेज ऑफ द मियोटिक डिवीजन, लास्ट स्टेज है, इसका नाम डाइकाइनेसिस है। डाइकाइनेसिस में हम लोग क्या देखते हैं, काइजमाटा टर्मिनाइज कर जाता है, मतलब हट जाता है जी पूरी तरह से। जब काइजमाटा पूरी तरह से हट जाएगा, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस एंड आपको लिखा मियोटिक स्पिंडल बनता है। असेंबल आपको लिखा टू प्रिपेयर, है ना, द
होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट सेपरेट, जब होमोलोगस क्रोमोजोम सब अलग होने लगता है, वही सब जो प्रोफेज के लास्ट में हुआ करता था। फिर आता था मेटाफेज स्टेज, यही ट्विस्टेड पैराग्राफ है जी। जो लड़का इस पैराग्राफ को समझो उसके लिए टॉपिक पूरा हो चुका है। हम उस दिन भी समझाए थे कि हम लोग जब मेटाफेज ऑफ मियोसिस पढ़ते हैं तो होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर में आता है जी। वहां था अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे वो 46 के 46 क्रोमोजोम लाइन पे आता है। यहाँ पढ़ रहे क्या सर, आपको आधा क्रोमोजोम ऊपर आधा क्रोमोजोम नीचे आता है जी, ठीक है। तो बाइवैलेंट क्रोमोजोम एलाइंग एट ऑन इक्वेटर प्लेट एंड माइक्रोट्यूब्यूल आपको देखते अपोजिट पोल पे आता है ना, ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर होमोलोगस क्रोमोजोम। मतलब एक तरफ का अगला फोटो देखो ना, ज्यादा बेहतर होगा। एक फोटो एक पेज पलटिए। हाँ, ये फोटो आप देखना आप लोगों को, बस 5 मिनट और दो, इसमें खत्म हो गया ये टॉपिक, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्विस्ट क्या है मेटाफेज स्टेज के दौरान। इसमें एक होमोलोगस क्रोमोजोम इधर से पकड़ाया जा रहा है, इधर से पकड़ रहा है, एक इधर से पकड़ रहा है। जबकि पीछे जो हम लोग देखे थे उसमें आपको 46 लाइन में लगता था, जबकि यहाँ क्या देख रहे हो 3 लाइन में लग रहा है, 3 ऊपर और 3, मतलब नहीं कि होमोलोगस क्रोमोजोम लाइन में लग रहा है। यहाँ पे आपको होमोलोगस क्रोमोजोम में 23 ऊपर और 23 नीचे लग रहा है जी, ठीक है। और ये फोटोग्राफ भी तो आप देख रहे हो ना, इसको और बड़ा कर दे क्या, ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें आप लोगों को क्या दिखाई देगा, हम उस दिन भी समझाए थे, एक हल्का ब्लू है, एक गाढ़ा ब्लू है, ये सब अदला बदली कर रहा है जी। ये सब में एक हल्का रेड है, एक गाढ़ा रेड है जी। अगला स्टेप का जब फोटोग्राफ देखोगी, ये वाला फोटोग्राफ है ना, इस तरफ फोटोग्राफ में, तो ये फोटोग्राफ में क्या दिखा रहा है, अदला बदली हुआ दिखाई दे रहा है जी। हल्का रेड पे गाढ़ा रेड आ चुका है जी। और इसमें देख रहे हो हल्का ब्लू पे है ना गाढ़ा ब्लू है, गाढ़ा ब्लू पे हल्का ब्लू दिखाई दे रहा है। इतना ही जो हो रहा है ना जी, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। समझ में आ गया क्रॉसिंग ओवर कैसे समझ होता है। अब मेटाफेज स्टेज के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना जी, आपको हम बताए थे एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में होमोलोगस क्रोमोजोम अलग हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच। इसका फोटोग्राफ को जूम करके देखोगे तो ये ऐसे है, इधर ऐसे है जी। तो सिस्टर क्रोमैटिड तो जुड़ा ही हुआ एक दूसरे से, खाली होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट किया है जी, ठीक है। इसी को एक बार मेडिकल का क्वेश्चन पूछा, मेंडेलियन फैक्टर कब अलग होता है। अगर ऊपर के क्रोमोजोम को तुम कैपिटल टी मानेगा, नीचे के क्रोमोजोम को स्मॉल टी मानेगा, तो कैपिटल टी इधर चला गया है और स्मॉल टी इधर जा चुका है, इधर जा चुका है। दिस इज कॉल्ड मेंडेलियन फैक्टर। मेंडेलियन फैक्टर सेपरेट एट एनाफेज फर्स्ट। रट्टा मान लीजिए जिसको अभी दिक्कत हो रहा है तो, लेकिन 12th में आते आते मैच्योर हो जाएगा आप लोग कि मेंडेलियन फैक्टर क्या होता है जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बात करो, टेलोफेज फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग। टेलोफेज फर्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियस, हाँ बोलो। हाँ हाँ, चैप्टर 5 पढ़ेगा, चैप्टर 5 पढ़ेगा, ये 2 चैप्टर पढ़ लिया, उड़ रहा है। 2 क्या 6 चैप्टर पढ़ा दिए नहीं। अभी 12th अभी कहाँ आया जी, अभी चैप्टर 5 पढ़ेगा तब ना देखेगा। जेनेटिक्स का जो चैप्टर सब है वो असली 12th है, बाकी तो 10th में तो तुम लोग कुछ कुछ पढ़ा ही है, कुछ कुछ 10th में भी कहाँ पढ़ा तुम लोग। चलिए देखते हैं, हाँ चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जल्दी खत्म कर देते हैं, बस 5-10 मिनट और दो। तो ये वाला स्टेज हम पढ़ रहे हैं अभी आप लोग के लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रीअपेयर कर जाता है टेलोफेज में, सेल डिवीजन होता है, दो न्यूक्लियस दो सेल बनता है, डायड कहते हैं। और ऑल दाउ मेनी केस क्रोमोजोम अंडरगो, आपको लिखा सम डिसअपेरेंस, कुछ समय के लिए हल्का सा रेस्ट में जाता है। एंड डू नॉट रीच टू द लिखा आपको एक्सटेंडेड टू द लिखा इंटरफेज, यहाँ इंटरफेज नहीं चलता है जी। हम बार बार बोले थे मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड आता है, नॉट इंटरफेज। तो सर यहाँ पे हल्का देर तो रुकता होगा ना, हाँ जी हम मानते हैं हल्का देर रुकता है। दिस स्टेज बिटवीन द टू माइटोटिक मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, शॉर्ट लिव होता है जी, ये कुछ ही समय के लिए होता है। देयर इज नो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए फर्दर, यहाँ पे डीएनए का फिर से रिप्लिकेशन नहीं होता इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस के जस्ट बाद प्रोफेज 2 आता है, जो कि बिल्कुल अलग होता है प्रोफेज 1 से। मच आपको लिखा आपको है ना, आपको इट इज आपको लिखा मच सिमिलर टू द प्रोफेज देन प्रोफेज 1। प्रोफेज जो पढ़े थे ना माइटोसिस में, उसके जैसा सिमिलर है, लेकिन प्रोफेज 1 जैसा सिमिलर नहीं है जी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, मियोसिस 2 जो देखते हैं सर हम लोग, ठीक है। मियोसिस 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोफेज 2 जो है, तो मियोसिस 2 इज आपको इनिशिएट बाय द इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 2 जो देखते हैं, साइटोकाइनेसिस हो जाने के बाद तुरंत मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। यहाँ बिल्कुल अलग है जी, वहां जैसा पढ़े थे प्रोफेज में लिप्टोटिन जाइगोटिन, यहाँ ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, डिफरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ लिख रहे हैं मियोसिस 2 इज इंडिकेटेड द, है ना आपको इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोजोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। इस दौरान क्या देखते हैं, क्रोमोजोम क्या होता है, फुल्ली इलोंगेटेड होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, है ना, शब्दों में कहा जाए, शॉर्ट शब्दों में, मियोसिस फर्स्ट, है ना आपको, है ना, आप मियोसिस सेकंड, नॉर्मल माइटोसिस, मतलब मियोसिस फर्स्ट की तुलना में
मियोसिस सेकेंड नॉर्मल माइटोसिस के जैसा बिहेव करता है। न्यूक्लियर आपको लिखा आपको मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाता है। बाय द लिखा आपको दिस फेज में एंड में आते आते क्रोमोजोम भी आपको कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और मेटाफेज 2 में क्रोमोजोम अलाइन कर जाते हैं इक्वेटर पे और ये सब अपोजिट पोल की तरफ खिंचाने के लिए तैयार रहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड की मदद से सब अलग टूटने के लिए। एनाफेज 2 जब आता है इसमें आपको साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ईच क्रोमोजोम जो होता है जो सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़े हुआ था अब वो भी आप अलग हो जाता है। इस स्टेज में तुमसे हम पूछेंगे सिस्टर क्रोमैटिड कब अलग होता है, तो एनाफेज 2 में ही आपको सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाता है जी। ठीक है, अब बाय द लिखा आपको शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आपको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल जो देखता है अटैच आपको यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल सब अलग हो जाता है जी। ठीक है, नेक्स्ट करा है क्या आपको, है ना, अगला स्टेप में क्या देख रहे हैं हम लोग, एक पेज पलटिए। एनाफेज के बाद आता है सर आपको टेलोफेज, है ना जी। एनाफेज के बाद आएगा टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 जब हो जाएगा तो उसके दौरान क्या होता है सर, आपको ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये प्रोफेज 2 है जी, है ना। और इसके बाद एना यहाँ पे मेटाफेज, यहाँ देख रहे हो आपको पेयरिंग नहीं हो रहा है, अलग अलग है। फिर एनाफेज था, ये टेलोफेज में आपको 4 आपको ये बन जाता है जी। टेलोफेज में आपको टेलोफेज 2 में आपको न्यूक्लियस फिर से आ जाता है और यहाँ पे न्यूक्लियस जब फिर से आता है तो साइटोकाइनेसिस होकर 4 टेट्राड सेल बन जाता है जो कि हुआ था, होना ही था। अब आ जाइए मियोसिस का सिग्निफिकेंस सुन लीजिए। मियोसिस एक मैकेनिज्म है जिससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्रोमोजोम नंबर को स्पेसीज का, ताकि सर बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसानी से हो सके, है ना। और एक पैराडॉक्सिकली मेथड से, मतलब एक पैराडॉक्स मतलब भूतहा तरीका, मतलब यहाँ पे तुम देखा ना क्रोमोजोम कभी भी आधा नहीं होता था, लेकिन इस केस में क्या हो गया, क्रोमोजोम आधा हो गया सर। एक पैराडॉक्स में, पैराडॉक्स माना कि अजीब तरीके से, पता ना कि आपके इलाके में पैरानॉर्मल एक्टिविटी सुनते हैं ना जिसमें भूत की बात सब होती है, तो ये पैराडॉक्स मेथड से अलग हो गया और क्रोमोजोम को आधा कर लिया सर, है ना जी। बस समझाया इतना दूर का लाइन। मियोसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें पैराडॉक्स मेथड की मदद से, है ना, कि देखा जाता है कि क्रोमोजोम आधा हो जाते हैं। और इन आपको लिखा आपको इंक्रीजिंग द लिखा जेनेटिक वेरिएशन, ये भी आपको बता चुके हैं कि मियोसिस के दौरान बच्चा माँ बाप से थोड़ा अलग दिखता है, पॉपुलेशन में वेरिएशन आता है। अब वेरिएशन नए तरह के जीव जंतु को टिकाने में मदद करता है। इवोल्यूशन माना था विकसित होना, तो जब वेरिएशन होगा तो ना नया तरह का जीव जंतु आए। जैसे हम लोग के एंसेस्टर के पास माना जाता है कि टेल होते थे, 4 फुटेड चलते थे, धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व कर गए ना, वैसे ये बात कैसे हो पाया, क्योंकि मियोसिस डिवीजन देखने को मिला, दैट्स वाई ऐसा हो पाया जी। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाइए तो देखते हैं कौन बना सकते हो। एक मिनट, एक क्वेश्चन है यहाँ पे समरी भी पढ़ लीजिएगा अपने से। एक क्वेश्चन देखिए तो ये वाला, ये क्वेश्चन देखिए तो ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट कर सकते हो मेरे स्क्रीन पे भी। करा कि एनालाइसिस द इवेंट ड्यूरिंग द लिखा स्टेज ऑफ सेल साइकिल, नोटिस द हाउ ऑफ द फॉलोइंग द 2 पैरामीटर चेंज, है ना। क्वेश्चन ये बताना कि किसी के पास अगर n क्रोमोजोम है ना, तो G1 फेज में क्या होगा, G2 फेज में क्या होगा, सॉरी S फेज में क्या होगा, G1 के बाद क्या आता है, S ना आता है, G1 के बाद S फेज में क्या होगा, फिर G2 में क्या होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा सर, आपको G2 के बाद आपको आता है मियोसिस माइटोसिस में क्या होगा। और यहाँ पे n क्रोमोजोम है तो सर यहाँ भी n क्रोमोजोम रहेगा, यहाँ भी n क्रोमोजोम होगा, और यहाँ पे सेल डिवीजन के बाद भी क्या हो जाएगा जी, n क्रोमोजोम हो जाएगा। पर यहाँ पे 2 DNA C कंटेंट DNA है तो यहाँ 2C DNA हो जाएगा, यहाँ भी 2C DNA होगा, फिर यहाँ डिवाइड करके 2 C और C में बदल जाएगा जी। समझ में आ गया ना, ये आपको याद रखना था, तो ध्यान देना इस सब पे भी। अब वो आपका क्वेश्चन जो है ना, मुनीर का क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन क्या नाम है, नित्यानंद का क्वेश्चन, वो सब देख देंगे। आप लोग भी आज जाके क्वेश्चन बैंक बनाइए, नित्यानंद और वो दोनों क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हम समझा देंगे जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपको एस फेज वाला ना, एक है आपको गेटवे जो था, एक है आपको रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये दोनों हम समझा देंगे, हाँ समझा देंगे। बाकी सब पहले आप क्वेश्चन बैंक से बनाइए, है ना, बाकी लड़का सब क्वेश्चन बैंक से बनाओ, है ना। रहने तो यहीं तक, कल हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे जी, रात भर में हम PDF डाल देंगे, और बाकी जिसका घर नजदीक है तो कल सुबह के बाद आके ले लीजिएगा। सुबह में आप कोई भी टाइम में आकर के ले सकते हैं जीरोक्स बायोमोलिक्यूल का। बायोमोलिक्यूल VBI होगा जी, लंबा चलेगा ये, हम पहले असाइनमेंट पढ़ाएंगे, NCERT नहीं। असाइनमेंट में बायोमोलिक्यूल पढ़ा देने के बाद हम आपको वो पढ़ाएंगे जी।